तब्दीली में हम आपके साथ होंगे। हमने आपके साथ जो चलने का फैसला किया है, मुआहदे और इरादे किए हैं, एक वर्किंग रिलेशनशिप कायम की है, एक इम्तिहान का मरहला है जिससे कि कौमी क़यादत को गुजरना है। कौमी असम्बली में हुकूमत की अददी अक्सरियत खात्म। MQM ने भी हुकूमत की हिचकोले खाती कश्ती से छलांग लगा दी। तहरीक अदम एतमाद पर मुत्तहदा अपोजिशन की हिमायत का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान MQM और मुत्तहदा अपोजिशन के दरमियान विफाक और सिंध की सतह पर दो अलग अलग मुआहदों पर दस्तखत। MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था, कोई जाती या जमाती मफाद नहीं है, हमने पाकिस्तान के मफाद को तरजीह दी। रवायात ये हैं, प्राइम मिनिस्टर चाहे वो सिलेक्टेड क्यों ना हो, इस्तीफा देकर एक नई रीत कायम करें। वजीर आजम साहब के पास कोई ऑप्शन नहीं रहा, वो वजीर आजम नहीं रहा। अब सब कुछ हाथ से निकल चुका है और तेरे लिए चाटने के लिए भी एक बूंद नहीं रह गया है कि जी वो ना क्लीन बोल्ड होंगे, ना कैच आउट होंगे, ना ही रन आउट होंगे, वो 8 विकेट होंगे। मुत्तहिदा अपोजिशन का अक्सरियत खोने पर वजीर आजम से मुस्ताफी होने का मुतालिबा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना था, सेलेक्टेड वजीर आजम इस्तीफा देकर नई रिवायत कायम करें। बिलावल भुट्टो ने कहा, अब वजीर इतनी देर नहीं भाग सकते, कल ही वोटिंग रखें। मौलाना फजलुर रहमान वजीर आजम को मुखातिब करते हुए बोले, अब तुम्हारे चाटने के लिए पानी की एक बूंद भी नहीं रही, सब कुछ हाथ से निकल चुका। अख्तर मेंगल ने कहा, पहले ही कहा था इमरान खान क्लीन बोल्ड नहीं, हिट विकेट होंगे। हुकूमत से अलहदगी के बाद MQM के दोनों वफाकी वज़रा ने इस्तीफा दे दिया। फारूक नसीम का कहना था कि वो पार्टी सरबराह की हिदायत पर इस्तीफा दे रहे हैं। अमीनुल हक ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उन्होंने MQM के फैसलों की रोशनी में इस्तीफा दिया। हुकूमत की आखिरी वक्त तक MQM को मनाने की कोशिशें नाकाम। वजीर दिफा परवेज खटक और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की मुत्तहदा रहनुमाओं से मुलाकात की कोशिश, MQM ने मिलने से माजरत कर ली। MQM के पीपल्स पार्टी के साथ मुआहदे की तफसीलात न्यूज़ 1 ने हासिल कर ली। मुआहदे के मुताबिक एडमिनिस्ट्रेटर और कमिश्नर कराची की तैनाती MQM के मशवरे से होगी। चीफ सेक्रेटरी और IG पुलिस की तैनाती भी मुशावरत से होगी। सिंध में होने वाले तमाम तबादले और तैनातियां मुशावरत से होंगी। हैदराबाद एडमिनिस्ट्रेटर के लिए 3 नाम पेश किए जाएंगे। हल्का बंदियां बाहमी मुशावरत से होंगी। नौकरियों के कोटे में 60 और 40% के फॉर्मूले पर अमल होगा। MQM राबता कमेटी और पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने मुआहदे की तौसीक कर दी। कराची के लिए तरक्याती पैकेज का ऐलान किया जाएगा। लापता अफराद की बाजियाबी के लिए कोशिशें तेज की जाएंगी। जाली मुकदमात का खात्मा किया जाएगा। विफाकी इदारों में शहरी सिंध का कोटा रखा जाएगा। विफाकी हुकूमत पीका ऑर्डिनेंस में की गई तरामीम फौरी वापस लेगी। मुस्लिम लीग नून और MQM के दरमियान 27 नुकाती मुआहदे की तफसीलात भी सामने आ गई। जमहूरियत के चैंपियन बनने के चक्कर में डूबती कश्ती में नहीं बैठेंगे। हमारा साथ देने में बहुत देर कर दी गई, माइनस नहीं प्लस इमरान खान का मशवरा दिया था। पीपल्स पार्टी से हुकूमती इख्तिदार का मुआहिदा नहीं हुआ। तमाम मुतालबात पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हैं। कौमी क़यादत ने सिंध के शहरी इलाकों से ज़्यादतियां कबूल की। इमरान खान से अच्छे ताल्लुकात और वर्किंग रिलेशनशिप रखना चाहते हैं। हुकूमत से अलहदगी के बाद MQM के रहनुमा खालिद मकबूल का सबसे पहले न्यूज़ 1 के डायरेक्टर न्यूज़ सीनियर सहाफ़ी तारिक महमूद का इंटरव्यू। नंबर गेम दिलचस्प मरहले में दाखिल। अपोजिशन का पलड़ा भारी। मुस्लिम लीग नून के 84, पीपल्स पार्टी के 56, मुत्तहदा मजलिस अमल के 15, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के 7, BNP के 4 और दीगर 11 अरकान एक ही कश्ती में सवार। मुत्तहदा अपोजिशन की मजमूई तादाद 177 हो गई।
वजीर आजम को तहरीक इंसाफ के 155 अरकान, काफली के 4, GDA 3, अवामी मुस्लिम लीग और बलोचिस्तान अवामी पार्टी के एक रुकन की हिमायत हासिल। मजमूई तादाद 164 बनती है। अपोजिशन को हुकूमत की तब्दीली के लिए 172 वोट की जरूरत होगी। विफाक के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पंजाब में भी बड़ा झटका। अलीम खान ग्रुप ने वज़ीर आज़म के नामजद वज़ीर आला परवेज इलाही को वोट देने से इनकार कर दिया। तर्जुमान मियां खालिद महमूद के मुताबिक इमरान खान जिन अलखाबात से परवेज इलाही को बुलाते थे हम दोहरा नहीं सकते। पहले 4 साल एक बेईमान और निकम्मे बुज़दार को मुसल्लत रखा, अब परवेज इलाही को नामजद कर दिया, जो नाकाबिले कबूल है। उम्मीद है तरीन ग्रुप के साथ भी हमारा साथ देंगे। वजीर आजम इमरान खान का कौम से खिताब मौखर। सेनेटर फैसल जावेद ने ट्वीट में बताया, वजीर आजम का खिताब कुछ मसरूफियात की वजह से मौखर किया गया। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, अभी तो इश्क का इम्तिहान बाकी है, वोटिंग होना बाकी है, जब आलमी साजिश को नाकाम बनाने के लिए पूरा एतमाद है। हर मुश्किल हालात का डट कर मुकाबला किया। हुकूमत गिराने के लिए भारी रकम दी गई। खत में कहा गया, तहरीक अदम एतमाद नाकाम हुई तो पाकिस्तान को नुकसान होगा। वजीर आजम का वफाकी काबीना इजलास में इजहार ख्याल। धमकी आमेज खत काबीना अरकान को भी दिखाया। कहा, खत पर कौमी सलामती के इदारों के सरबराहान को भी एतमाद में लिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी और खालिद मक्सी ने इजलास में शिरकत से माजरत कर ली थी। जो कह रहा हूँ ना लोगों को कि बहुत बड़ी साजिश है, ये जितनी मैं कह रहा हूँ उससे ज्यादा साजिश है और वो डॉक्यूमेंट के अंदर वाज़ेह है। ये सोच लें कि जो भी आप फैसला करेंगे, कहीं आप एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल साजिश जो पाकिस्तान के खिलाफ हो रही है उसका हिस्सा ना बन जाए। लोग समझते हैं ये ड्रामा हो रहा है, ये ड्रामा नहीं हो रहा। तहरीक अदम एतमाद फौरन इंपोर्टेड बहरान है। ये पाकिस्तान के खिलाफ बाहर से बहुत बड़ी साजिश की गई है। सियासी बहरान मुल्कों में आते रहते हैं, ये कोई नई चीज नहीं। पाकिस्तान को एक टेलीफोन कॉल पर कंट्रोल करने वालों ने साजिश की, कुछ लोग अनजाने से इसका हिस्सा बन गए। वजीर आजम का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। वजीर आजम से सीनियर सहाफी की मुलाकात। इमरान खान ने धमकी आमेज खत के मंदरजात से आगाह किया। कहा, खत अस्करी हुकाम के साथ शेयर किया जा चुका है। जहां से खत आया उस मुल्क का नाम नहीं बता सकते। खत पर नेशनल सिक्योरिटी कवानीन लागू होते हैं। खत को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत सील कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजीर आजम को खुफिया दस्तावेज पब्लिक करने से रोक दिया। जारी हुक्मनामे के मुताबिक वजीर आजम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो उनके हलफ के मुनाफी हो। उम्मीद है वजीर आजम खत के मंदरजात जाहिर नहीं करेंगे। उम्मीद है वजीर आजम हलफ की पासदारी करेंगे, कौमी मफाद को मुकद्दम रखेंगे। मुत्तहदा अपोजिशन की सेनेट हाउस में बैठक। PTI के 22 मुनहरफीन समेत 190 से ज्यादा अरकान शरीक। आमिर लियाकत, फवाद चौधरी के कजन फारूक अल्ताफ भी शामिल। सियासतदानों को इमरान खान के इबरतनाक अंजाम से सबक सीखना चाहिए। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने ट्विटर पर महाज संभाल लिया। एक और ट्वीट में लिखा, आपने न सिर्फ अक्सरियत बल्कि इखलाकी इख्तियार भी खो दिया। अपने मनसब से इस्तीफा दें। तीन अप्रैल को तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होगी। इंतजार करें, सब कुछ सामने आ जाएगा। सवाल ही पैदा नहीं होता कि वज़ीर आज़म इस्तीफा दें। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान आखिरी बॉल तक लड़ेंगे। वजीर आजम का इस्तीफा नहीं मिलेगा, मैदान लगेगा। इमरान खान आखिरी बॉल तक लड़ने वाले खिलाड़ी हैं। फवाद चौधरी का ट्वीट। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, खत के मंदरजात अपोजिशन के साथ शेयर कर सकते हैं।
मामले पर पार्लियामान के सामने इन कैमरा इजलास भी रख रहे हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 4 अरकान असम्बली खालिद मखसी, इसरार तरीन, एहसानुल्लाह रैकी और रुबीना इरफान ने अपोजिशन नशिस्तों पर बैठने की दरख्वास्त स्पीकर कौमी असम्बली को दे दी। गवादर से मुंतखब आजाद रुकने कौमी असम्बली असलम भूटानी ने भी अपोजिशन बेंचेस पर बैठने के लिए स्पीकर असद कैसर को दरख्वास्त दे दी। परवेज इलाही पंजाब में सियासी जोड़ तोड़ के लिए मुतहर्रिक। मुशावरती इजलास में पंजाब में हुकूमत साजी और अरकान असम्बली से राबितों का जायजा। सूबाई वज़रा के राबितों से मुताल्लिक खुसूसी टास्क भी सौंप दिए। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदाती रेफरेंस पर समाअत। अदालत सदाती रेफरेंस सुनने की कानूनी तौर पर पाबंद नहीं। रेफरेंस में किया गया सवाल कानूनी नहीं सियासी है, इसलिए वापस भेज दिया जाए। नून लीगी वकील के दलाल सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाउस वाक़े पर पेशरफ रिपोर्ट भी पीर तक तलब कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीका कवानीन में ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर हतमी दलाइल तलब कर लिए। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि पीका ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट में पेश न करने से तासुर मिलता है, इसमें हुकूमती बदनीयती शामिल है। जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, 4 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में कैप्टन साद और लांस नाइक रियाज शहीद हो गए। टांक में सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई करके 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 6 फौजी जवानों ने वतन पर जान कुर्बान कर दी। आर्मी चीफ का पेशावर कोर हेडक्वार्टर्स का दौरा। शहीद कैप्टन साद बिन आमिर, लांस नाइक मोहम्मद की नमाज जनाजा में भी शिरकत। जनरल कमर जावेद बाजवा को नए जमशुदा इज़्दा में तरक्याती कामों की पेशरफ्त पर भी ब्रीफिंग दी गई। नासिम झोंकियों की बेवा ने शौहर के कातिलों जाम अवैज और जाम अब्दुल करीम को माफ कर दिया। कहती है केस लड़ना चाहती थी लेकिन अपनों ने साथ छोड़ दिया। अपने बच्चों की वजह से कातिलों को माफ किया। खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला। उम्मीदवारों के अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए गए। पोलिंग कल होगी। इंतजामात को हातमी शक्ल दे दी गई। चीन पाकिस्तान को कमर्शियल कर्जों की मद में $25 अरब फराहम करेगा। डीजल की आलमी किल्लत के पेश नजर भी चीन पाकिस्तान को मदद फराहम करेगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने खुशखबरी सुना दी। कराची में साल का गर्म तरीन दिन रिकॉर्ड। पारा 42.5 डिग्री तक जा पहुंचा। समंदरी हवाएं चलने के बाद गर्मी की शिद्दत में कुछ कमी। महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्म और खुश्क मौसम की मौजूदा लहर 3 दिन तक जारी रहेगी।